अल्पना वाजपेयी प्रवक्ता प्रसपा से सपा के साथ गठबंधन को लेकर जब बात की तो उन्होंने बताया उत्तर प्रदेश 2022 इलेक्शन का आगाज आज शिवपाल सिंह यादव ने अपनी पार्टी की रथ यात्रा निकालकर यहां से स्टार्ट कर दिया। एक संदेश तो दे दिया कि अगर उत्तर प्रदेश की और पार्टियां उनको हल्के में ले रही थी तो ऐसा मुमकिन नहीं है, और ये उन्होंने अपने इस रथ यात्रा से एक संदेश के रूप में अपने आप को साबित भी कर दिया। आज डॉक्टर अल्पना वाजपेयी प्रवक्ता हूँ पीएसपीएल की। एक बात तो बिल्कुल तय है कि जो कयास लगाया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी से आपका टाई अप होके हम साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, वो तो अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रसपा अपने आप को कहाँ महसूस कर रही है? देखिए, हम लोगों की शुरू से रणनीति यही थी कि हम लोग समाजवादी विचारधारा को कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने यह निर्णय लिया था कि हम भरसक प्रयास करेंगे कि हम और समाजवादी पार्टी मिलकर सांप्रदायिक ताकतों को बाहर करें। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई ऐसा संदेश नहीं मिला है कि जिससे ये साबित होता। हमारी पूरी चुनाव की तैयारी थी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि हम अकेले चलना पड़ा तो अकेले भी इस समर में कूदेंगे, और निश्चित तौर पे आज उन्होंने कूदने का काम किया है। हमें अभी भी आशा है कि सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ समस्त समाजवादी विचारधारा के लोग एक मंच पर सामने आएंगे। आज हमने जो ये अंगड़ाई ली है, आज जो लड़ाई हमारी आगे की तरफ बढ़ी है, निश्चित तौर पर आज हमारी रथ यात्रा को देखकर, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के जन सैलाब को देखकर तमाम बड़ी बड़ी और छोटी छोटी वो सभी पार्टियां जो आज अपने को अकेला महसूस कर रही थी, हमारे झंडे के नीचे आने का काम करेंगी। हमने जब प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ एवं पूर्व राज्य मंत्री संगीता यादव से सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा के बारे में पूछा कि आखिर कौन से सामाजिक परिवर्तन की बात प्रसपा कर रही है, इस रथ यात्रा से कौन सा संदेश उत्तर प्रदेश की जनता को प्रसपा देना चाहती है, तो उन्होंने बताया परिवर्तन रथ यात्रा, सामाजिक परिवर्तन, किस तरीके के सामाजिक परिवर्तन की प्रसपा बात कर रही है? परिवर्तन से मतलब जो आज जो वर्तमान सरकार में जो अराजकता फैली हुई है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उससे जनता को, जो आम जनमानस परेशान है, उसको लेके ये परिवर्तन रथ यात्रा निकाली गई है कि समाज में लोग परिवर्तन चाहते हैं, जनता परिवर्तन चाहती है, सरकार का परिवर्तन चाहती है। जो आज जो भयग्रस्त समाज में हमारे जो ये बुराइयां व्याप्त हैं, इसीलिए उस बुराई से निजात दिलाने के लिए ये रथ यात्रा का आगाज़ हुआ है। प्रसपा को 3 साल लगभग पूरे हो चुके। प्रसपा अपने आप को इस इलेक्शन में जो 2022 का विधानसभा चुनाव आएगा उसमें कहाँ खड़ा देंगे? हम पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और हम सरकार में होंगे, सरकार हमारी बनेगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके ऊपर हम लोगों को भरोसा है कि सरकारें बनाना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। उन्होंने पहले भी ये साबित किया है अपने दम पे। जब समाजवादी सरकार बनी थी तो वो कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अहम भूमिका थी। जब 3 बार उन्होंने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया और समाजवादी पार्टी की नींव रखने में उन्होंने पूरी अपनी भूमिका अदा करी है, इसलिए उन पे हमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग अकेले भी अगर लड़ना पड़ा तो हम लोग पूरे प्रदेश में समाजवादी विचारधारा को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी। प्रसपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय महिला सभा की उपाध्यक्ष अनीता मिश्रा से जब पूछा कि प्रसपा वृंदावन से ही क्यों रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है, तो उन्होंने बताया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब ये सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा की स्टार्टिंग के लिए आपने जो स्थान चुना, वो चुना मथुरा, वो भी वृंदावन, कान्हा की नगरी, तो ये प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश ये देना चाहते हैं, हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं शिवपाल सिंह यादव जी, वो बहुत संघर्षशील नेता हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, और संघर्ष तो उनके खून में है और उनका कोई सानी नहीं है। अगर आप इतिहास देखें तो समाजवादी पार्टी आज जहाँ खड़ी है उसमें हमारे अध्यक्ष जी का बराबर से खून पसीना लगा है, और चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, अगर वो लोग मुख्यमंत्री बने तो उस पर हमारे
नेता शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो उन्होंने ये सामाजिक रथ यात्रा, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा शुरू की है, उसके लिए संदेश हम ये देना चाहते हैं जनता को कि इतिहास को अगर आप इतिहास में देखें तो हमारे माननीय शिवपाल सिंह यादव जी भी बिल्कुल पांडवों की तरह 5 गांव सिर्फ मांग रहे थे, लेकिन उन्होंने सुई के नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे वाला रवैया अपनाया। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ठीक है, हम परिवार को और हम जो हमारा समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा थी उसको महत्व देते थे, इसलिए हर तरीके से झुक रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि अब रण होगा और लड़ेंगे और जीतेंगे। और हमारे शिवपाल सिंह यादव जो नेताजी हैं वो बहुत मजबूत नेता हैं, उनसे मिलने के लिए बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं। हमारी प्राथमिकता ज़रूर समाजवादी पार्टी थी, लेकिन इसको हमारी कमज़ोरी समझना ये उनकी भूल है। और अखिलेश यादव जी विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता हैं, तो उनका भी ये दायित्व बनता है बड़े विपक्ष के मजबूत नेता होने के नाते कि अगर वो वास्तव में भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते थे तो उनका भी दायित्व बनता था कि वो आगे आते, हमारे नेता से गठबंधन करते और उनका जो अनुभव है उसका लाभ लेते और बस भाजपा को बाहर करते। आपको लगता है कितने दल आपके साथ आ रहे हैं, छोटे छोटे दल? जहाँ तक छोटे दलों का सवाल है, काफ़ी सारे दलों का स्वीकारोक्ति हो चुकी है हमारे साथ चुनाव लड़ने के लिए। अभी भी हम ये चाहते हैं कि जितने भी सामाजिक विचारधारा के लोग हैं वो एक मंच पे आएँ। अगर भाजपा को वास्तव में वो हटाना चाहते हैं सत्ता से, तो अगर सत्ता से नहीं हटाना चाहते तो क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ये जानते हैं कि उनको सत्ता से हटाना है भाजपा को, इसलिए वो एक साथ एकत्रित होंगे। आपने कालांतर में देखा होगा कि बड़े सारे लोग हमारे नेता के पास, शिवपाल जी के पास आए थे और आकर के उन्होंने बातचीत शुरू की। वो तमाम ऐसे लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में अपना रसूख रखते हैं, उत्तर प्रदेश के बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक लोगों के बीच में उनकी अच्छी पैठ है। अगर ये सारे एक साथ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे भाजपा को हम हटाने के लिए में सक्षम हो पाएंगे। रही बात कृष्ण की नगरी मथुरा से उठाने के लिए, ये रथ यात्रा शुरू करने के लिए, तो आपको पता होगा कि योगेश्वर कृष्ण से बड़ा महामानव कोई था नहीं और सारे धर्म युद्ध की शुरुआत उन्होंने मथुरा से की थी। तो हमारे जो शिवपाल जी हैं वो कृष्णमय हो गए हैं और आज जो हमारी मथुरा है वो शिवमय हो गई है। रण की पूरी तैयारी जी, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा, लेकिन युद्ध जो भी होगा महाभीषण होगा। कितनी सीटों पर प्रसपा अपने प्रत्याशी उतारेगी? देखिए, हम अभी भी इस प्रयास में हैं कि हमारा लोगों के साथ सामंजस्य बन जाए, हम सीटों का बंटवारा कर लें। अगर कोई नहीं हमारे साथ आता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि हमको अकेले लड़ना पड़े तो हम 403 सीटों पे लड़ेंगे। पूरी 403 सीटों पे 3 सीटों पे लड़ेंगे और बाकी सबका समीकरण बिगाड़ के रख देंगे, ये वादा है आपसे। हम समीकरण बिगाड़ेंगे या हम अपने चुनाव को जीतने के लिए लड़ेंगे? देखिए, 403 लड़ेंगे तो निश्चित तौर पे 100 से 125 सीटें हम जीतेंगे। हमारी पार्टी 3 साल पुरानी है, बाकी सारी पार्टियां 30 साल और कितनी सारी पार्टियां तो दशकों से यहाँ पे हैं, उनकी निश्चित तौर पे उनकी पैठ ज़्यादा है, लेकिन जितनी स्थिति हमारी है उतनी शायद किसी और की नई पार्टियों में नहीं है। आपने पीछे देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कितनी बार सराहना हमारे नेता की है और हमारे नेताओं के बारे में सार्वजनिक मंच से बात की है। इसका मतलब है उनको पता है कि हमारा नेता कितना मजबूत है। आगे अगर कुछ समय के बाद समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि ये हमारे समीकरण बिगाड़ देंगे और वो समझौता करना चाहते हैं, उस परिस्थिति में क्या होगा? देखिए, अभी तो चुनाव में काफ़ी वक्त है और हर आदमी अपने नफ़े और नुकसान का आकलन कर रहा है। जिस दिन समाजवादी पार्टी को लगेगा कि हमारी वजह से उनका नुकसान हो रहा है, वो हमारे पास आएँ, तो हम उनकी ही बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे समाजवादी विचारधारा लोगों का स्वागत है मेरे पास। कितनी तैयारी है पार्टी की? देखिए, हमारी पूरी तैयारी है, हम समाजवाद के लोग हैं और हमारी रथ यात्रा आज से स्टार्ट हो रही है वो वृंदावन की पावन धरती से स्टार्ट हो रही है, राधा रानी बिहारी जी का आशीर्वाद लेके। और वैसे हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शिवपाल जी ने अल्टीमेटम दिया था, समाजवादी पार्टी उनकी पहली प्राथमिकता थी गठबंधन के लिए, बट गठबंधन समाजवादी पार्टी तो अब बिल्कुल अलग मानी है उसको, अब तो आपको अपनी तैयारी करनी है। आपकी पार्टी प्रसपा कहाँ खड़ी है आज?
देखिए प्रस्पा एक्चुअली हमारी पार्टी को 3.5 ईयर्स हुआ है, 3.5 साल हुए हैं हमारी पार्टी को। बट हमारी पार्टी के जो जनाधार है, अभी आप देखेंगे फर्रुखाबाद में माननीय शिवपाल जी का जो हमारा एक मीटिंग्स हुई थी कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो उसमें आपने देखा होगा 3 से 3.5 किलोमीटर हमारी गाड़ियों का रेला था। इट्स अबाउट 80,000 लोग थे वहाँ पे। तो प्रस्पा पार्टी जो लोग कहते हैं कि एक छोटा दल है, छोटा दल नहीं है प्रस्पा पार्टी बहुत बड़ा दल है। और डे बाई डे प्रस्पा पार्टी से 10 से 20 हज़ार लोग डे बाई डे ऑल यूपी से जुड़ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में प्रस्पा पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी होगी और हमारा अभी प्लान है, हम 403 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तक तो यही है। ये रथ यात्रा सभी जिलों में होती हुई जाएगी। आपको लगता है कि ये रथ यात्रा, जिस दिन इस रथ यात्रा का समापन होगा, तब तक एक कारवां इकट्ठा हो जाएगा? ये कारवां अभी इकट्ठा है, तभी ये रथ यात्रा शुरू हुई है। और जहाँ तक हम लोग को उम्मीद है, अभी तक हम लोग की जानकारी के हिसाब से लगभग 5,000 गाड़ियाँ और 25,000 लोग हमारे साथ इस मथुरा के पावन धरती पे इकट्ठा हो चुके हैं। तो आगे क्या संदेश देना चाहते हैं? हम संदेश यही देना चाहते हैं कि हम देश में इस प्रदेश में एक सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। जो लोग भी आज दुखी हैं, परेशान है, किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम व्यक्ति हो, उन सबकी परेशानी का निदान लेकर के हम आएंगे। और शिवपाल जी का शासनकाल, जब ये मंत्री रहे हैं, इनके शासनकाल में कितनी सुविधाएं और कितनी सारी चीज़ें थीं, ये लोगों को पता है। 1 पैसा बिजली का बिल किसानों से नहीं लिया जाता था। जितने भी नहरें थी उस सब में पानी था। कहीं भी किसी भी तरीके की किसानों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। किसानों पर कभी लाठी चार्ज नहीं हुआ था इस प्रदेश के अंदर। बट अब सब कुछ हो रहा है, तो इसको हम बदलने आए। अभी हाल ही में ओवैसी जी के साथ इनकी मीटिंग हुई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, उसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारे जो नेता हैं वो काफ़ी बड़े नेता हैं और उनका इस देश में काफ़ी इज्जत है राजनीतिक गलियारों में हर तरफ। तो उनसे मिलने सिर्फ ओवैसी ही नहीं आते हैं, बहुत सारे नेता आते हैं। आप अगर हमारे कार्यालय पे आए तो आप देखेंगे रोज़ ही वहाँ कोई ना कोई बड़ा नेता आता है। तो बार बार इस बात को केवल कहना कि ओवैसी जी मिले थे, ठीक है, वो मिले थे, वो एक शिष्टाचार मुलाकात थी। और जब 2 राजनेताओं की शिष्टाचार मुलाकात होती है तो उसमें राजनीतिक चर्चा ज़रूर होती है, तो ज़रूर हुई होगी। लेकिन ओवैसी के अलावा भी सभी नेता, जो भी नेता चुनाव में भाजपा को हराना चाहते हैं, वो सभी लोग उनसे मिलने आते हैं। ओम प्रकाश राजभर, उनसे भी अभी मुलाकात हुई और ओम प्रकाश राजभर अपने मीडिया में हमेशा ये कहते नजर आए कि मैं छोटे दलों को इकट्ठा करके साथ लड़ना चाहता हूँ। और उसी बीच में शिवपाल जी से उनकी मुलाकात होती है, तो उसके क्या मायने हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री शिवपाल सिंह यादव जी की ये विचारधारा है, जो वो कहते हैं कि सभी सेकुलर पार्टियां, जितने भी सेकुलर लोग हैं, वो सब एक मंच पर आएँ और उनको इकट्ठा करने की जो उन्होंने मुहिम चलाई है, हमें लगता है कि अभी राजभर ही नहीं, बहुत से ऐसे नेता हैं जो अपना एक दल, अपनी एक हैसियत रखते हैं, वो सब शिवपाल जी के साथ जुड़ेंगे और हम लोग उनको लेके एक साथ एक मंच से हम चुनावी बिगुल बजाएंगे। उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। प्रस्पा इसको किस रूप में देखती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पार्टी किसी भी जातवाद पे, किसी भी धर्म पे, नस्ल में भरोसा नहीं करती है। लेकिन राजनीतिक पहलू यही है कि सभी लोग अपनी अपनी जातियों का आकलन करते हैं और भारत की राजनीति इससे अछूती नहीं है। तो प्रस्पा शुरू से ये कहती रही, हम जातियों में कोई भेद नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में सभी जातियों को समर्थन है, चाहे वो सवर्ण जातियाँ हों, चाहे पिछड़ी जातियाँ हों, चाहे दलित जातियाँ हों। सभी जातियाँ मिलकर इस वक्त शिवपाल जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रही हैं और जितने भी नेता हैं वो सब उनसे मिलकर ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें एक अपना रहनुमा मिल गया है, हमें एक अपना अगुवा मिल गया है और उस अगुवा के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर जातियों के जो समीकरण हैं उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खरे उतरते हैं, जो दलों के समीकरण हैं उस पर भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खरे उतरते हैं और निश्चित तौर पर जो उनका संघर्ष का इतिहास है, जो उनकी रणनीति है, वो आने वाले दिनों में इस उत्तर प्रदेश की सत्ता को बेदखल करके ये दिखाएगी कि शिवपाल सिंह यादव जी वो कद हैं जो सत्ता को लाते भी हैं और सत्ता को बाहर भी करते हैं। तो सभी समीकरणों पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से सफल है और निश्चित तौर पर यह सफलता उनके कदमों में आकर गिरेगी और एक नया इतिहास बनेगा कि हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसी भी सरकार को बनाने का और बिगाड़ने का, दोनों का ही काम